Asad Kaisar Saab has been declared to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan. असद कैसर कसरे कौमी असम्बली के नए हुक्मरां बन गए। 176 वोट हासिल किए। अपोजिशन उम्मीदवार खुर्शीद शाह को 146 वोट मिले। हल्फ उठा लिया। अयाज सादिक ने हल्फ लिया। डिप्टी स्पीकर की तलाश। मौलाना असद और कासिम सूरी मद्दे मुकाबले। Please, order in the house. Order in the house. Order in the house. Please, order in the house. असद कैसर के मुंतखब होने के बाद ऐवान में शोर शराबा। लीगी अरकान ने वोट को इज्जत दो के नारे लगा दिए। धांधली का शोर मचाने लगे। लीगी अरकान काली पट्टियां बांधकर शरीक। मेरी तो उठक बैठक हो गई थी 600 दफा कल, बट आज आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में अयाज सादिक का मूड ऑफ नजर आया। बोरियत और थकावट उनके चेहरे से आया नजर आई। बड़े लोगों के नाराज होने का शिकवा किया। कभी सर पकड़ते रहे। तहरीक इंसाफ के मुश्ताक गनी पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बन गए। महमूद जान डिप्टी स्पीकर मुंतखब। मुश्ताक ने 81 और महमूद ने 78 वोट हासिल किए। सूबाई काबीना की फहरिस्त तैयार। 11 से 14 अरकान होंगे। शहराम तरकई, मोहम्मद आतिफ शामिल। शाह फरमान की गवर्नर बनने में दिलचस्पी। I, Agha Siraj Khan Durrani, I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. आगा सिराज दुरानी दोबारा सिंध असम्बली के स्पीकर मुंतखब। हल्फ उठा लिया। आगा सिराज को 96 वोट मिले। जावेद हनीफ को 59 वोट पड़े। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज इलाही और दोस्त मजारी ने कागजात जमा करा दिए। नून लीग की जानिब से चौधरी इकबाल और मियां मुश्तबा ने कागजात जमा कराए। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं नई हुकूमतें बन गई हैं, अब अपना गवर्नर नामजद करें। मजीद फराइज अंजाम नहीं दे सकता। तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन थे। जवाब लेकर छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ की ललकार। जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इमरान खान को शनाख्ती कार्ड के बगैर वोट की इजाजत दी गई। मुझे घर से लाने का कहा गया। अब्दुल कादिर पटेल का शिकवा। इमरान ने मुझसे पूछा था, आप पूछते तो आपको भी इजाजत दे देता। अयाज सादिक का जवाब। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ को बख्तरबंद के बजाय प्राडो में लाया गया। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। शरीफ फैमिली की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों की समाअत। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अनवर मजीद और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म दे दिया। समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पनामा JIT में MI और ISI के नुमाइंदे चौधरी निसार के हुक्म पर शामिल किए गए थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। असगर खान केस में काबीना के फैसले पर कितना अमल हुआ? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। वजारत दिफा को रिपोर्ट के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो मिलिट्री अथॉरिटी को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
पैरागॉन सिटी केस में तहकीकात जारी। नैब लाहौर ने ख्वाजा बिरादरान को आज तलब कर लिया। साद रफीक और सलमान रफीक को रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत की गई है। तबीयत ठीक है, नमाज सेल में ही अदा करता हूँ। मरियम से मुलाकात के दिन ही मिलना होता है, उसे आपकी कैद तन्हाई भी कह सकते हैं। नवाज शरीफ की सहाफी से गैर रस्मी गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां वाज़ेह हो गईं। क्या आप शहबाज शरीफ को वोट देंगे? सहाफी का सवाल। वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार तब्दील करवाएंगे? बिलावल भुट्टो का जवाब। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही होंगे। मरियम औरंगजेब का टकासा जवाब। कहा पीपल्स पार्टी वोट दे ना दे, उम्मीदवार तब्दील नहीं करेंगे। इंतखाबी लिहाज से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद। 3 अजला पर मुश्तमिल सूबा बना दिया जाए। तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी की करारदाद का मतन। अफगानिस्तान पर दहशतगर्दों का बड़ा वार। सूबा बगलान में मिलिट्री बेस पर तालिबान का हमला। 44 पुलिस और फौजी एहलकार मारे गए। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम सियाह। वादी में हड़ताल। भारतीय फौज पुरअमन एहतजाज से भी खौफजदा। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। कड़े पहरे लगा दिए। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद में मुजाहिरे। भारतीय रियासत केरला में बारिश से तबाही। हलाकतें 39 हो गईं। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कोची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 18 अगस्त तक मुअत्तल कर दिया गया। अफ्रीका में हवा के बगोले ने निजाम दरहम बरहम कर दिया। बगोले ने कुर्सियां उड़ाकर रख दी। किसी करतब का मंजर पेश करती रही। और रूस में शुतुरमुर्ग फिर बढ़ गया। चिड़ियाघर के रखवाले पर हमला कर दिया। कदमों तले रोंदता रहा। कर सके। अयाज सादिक ने असद कैसर की कामयाबी का ऐलान किया तो अपोजिशन ने हंगामा बर्पा कर दिया। अरकान ने वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। बाज अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर उठाए एहतजाज करते रहे। असद कैसर ने अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे में हल्फ उठाया। इस हंगामा की सूरत हाल में इमरान खान तस्बीह पढ़ते और खामोशी से मुस्कुराते नजर आए। स्पीकर कौमी असम्बली का चुनाव हो गया। आज पीटीआई ने अपोजिशन को चित कर दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद कैसर को अरकान असम्बली की अक्सरियत ने मुंतखब कर लिया। कौमी असम्बली के ऐवान में तहरीक इंसाफ ने मुत्तहदा अपोजिशन को पछाड़ दिया। कप्तान के खिलाड़ी असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। असद कैसर साहब has been declared to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan. साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पीटीआई पर तनकीद के नश्तर बरसाए तो ऐवान में हंगामा बर्पा हो गया। ये जो मसनूई मैंडेट दिया गया है और जो लोग कल गलियों में ये कहते थे, जो लोग हमें स्पीकर साहब, हमें खुशी है। तूफानी शोर शराबे में असद कैसर ने हल्फ उठाया कि कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से और जब कभी मुझे वसीयत सदर पाकिस्तान काम करने के लिए। इस तमाम तर सूरत हाल में इमरान खान मुस्कुराते नजर आए। अपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। 15 मिनट के लिए प्रोसीडिंग सस्पेंड करते हैं और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन शुरू करते हैं। 15 मिनट के लिए हाउस सस्पेंड। खुफिया राय शुमारी में
330 वोट कास्ट किए गए। पीटीआई के असद कैसर ने 176 वोट हासिल किए। ऑपोजिशन के खुर्शीद शाह ने 146 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 8 वोट मुस्तरद हुए। और नाजरीन, आपको अहम खबर दें कि कौमी असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिद ना रही। इजलास में नून लीग एहतजाज करती रही। नून लीगी अरकान वोट को इज्जत दो के नारे लगाते रहे, मगर पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज में बिल्कुल भी हिस्सा ना लिया, अलग थलग नजर आए। इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बताइएगा, जब हल्फ उठाया जा रहा था तो आपने क्या मनाजिर देखे? नून लीग की अरकान की जानिब से तो मुसलसल नारेबाजी की जाती रही, पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी सामने आई? जी, पीपल्स पार्टी के अरकान तो इस एहतजाज से अलग थलग रहे, उस पर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जैसे ही स्पीकर की कामयाबी का ऐलान हुआ असद कैसर साहब का, तो साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्जा जावेद अब्बासी जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने वक्त मांगा। जब जो चेयर थी असद कैसर साहब, उन्होंने चेयर ने उनको वक्त दिया अयाज सादिक साहब ने। उसके बाद उन्होंने अभी खिताब का आगाज किया था और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात को भी मसरत करते हैं और उसके नताइज को मसरत करते हैं। साथ ही जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ अरकान इस तरतीब से बैठे हुए थे, क्योंकि पहले इजलासों में अरकान जो है वो पार्टी पोजीशन के हिसाब से नहीं बैठते, बल्कि नामों के रुखसती के हिसाब से बैठते हैं। अगले इजलास में वो डिवीजन कर ली जाती है। तो उस इजलास में बाकायदा तौर पर जो था उन्होंने वो सब लोग मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी बड़ी पोस्टर लेके बैठे हुए थे, वो पोस्टर निकाल के वो अपने सीटों पर खड़े हो गए, कुछ लोग अपनी सीटों पर बैठे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने एक मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रखा, जिसमें नारेबाजी भी की गई, शोर-ओ-गुल भी किया गया और बुलंद आवाज से वोट को इज्जत दो के नारे भी लगाए गए। और जो मैंडेट हासिल हुआ है इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको भी क्वेश्चन किया गया और ये कहा गया कि वो जो मैंडेट था उसको वो तस्लीम नहीं करते और उस मैंडेट के खिलाफ वो एहतजाज जो है जारी रखेंगे। आज जब सुबह मुस्लिम लीग नून आई थी तो आज से लग रहा था कि अब उनका मूड जो है और उनका वो तरीकाकार कुछ बदला हुआ है। सबसे पहले ईवान से बाहर भी हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की बाकी ईवान के अंदर आके। और आज मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे वो बाकायदा तौर पर अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर, जो कि एहतजाज की इलामत होती है, वो भी आए थे। तो ये जितनी देर वोटिंग होती रही उनके अरकान ने अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी और जैसे ही जो है पहला मरला खत्म हुआ स्पीकर के इंतखाब का, तो उसके साथ ही एहतजाज में तेजी आ गई और ये एहतजाज जो है जब तक ईवान जो है उसकी कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुस्तल नहीं हुई उस वक्त तक जारी रहा। जी ठीक है, और ये भी बताइएगा तारिक कि खान साहब का मूड कैसा नजर आया इस सारी सिचुएशन में? दोबारा दोहराइएगा अपना सवाल। इमरान खान साहब का मूड कैसा नजर आया इस सारी सिचुएशन में?